हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, व्हाई तमिलनाडु's डीएमके गवर्नमेंट इज अपोज्ड टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट क्यों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अपोज कर रहा है। उससे पहले आप मेरे बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल तो ये वीडियो देख ही रहे हैं, उसके अलावा फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी एकेडमी के नाम पे ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आर्क एकेडमी। और उसके अलावा सम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के नाम मैंने मेंशन किए हैं जो यूपीएससी में रैंक सिक्योर करके आज पोस्ट पे हैं। और मेरा नंबर, मेरा ईमेल आईडी प्रोवाइडेड है, तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सच एज यूपीएससी, एमपीएससी, जुडिशरी, नेट सेट, इन लॉ। ओके, चलिए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन of Tamil Nadu has said the National Education Policy 2020 will not be implemented in Tamil Nadu. नहीं बोला है। An expert committee would be formed soon to prepare a new education policy of the state. तमिलनाडु के लिए एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाएगी, ऐसे उन्होंने कहा है। अब ये अपोज क्यों कर रहे हैं? The national education policy being recommended by the center was for elites and the education will be confined and limited to a few sections. ऐसे तमिलनाडु का मानना है कि ये जो नई पॉलिसी हमने जो बनाई है ना, 5+3+3+2, ये जो कुछ नया जहाँ पे बच्चे अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उनका ये मानना है कि देखिए रूरल एरिया के बच्चों को तो कुछ समझ में नहीं आएगा ये सिस्टम, और ये इलाइट सेक्शन के लिए बनाया गया। तो मेरा ये मानना है कि हिस्टोरिकली मैकॉले ने जब से वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में इम्प्लीमेंट किया, वो इलाइट्स के लिए किया है। इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने हायर एजुकेशन पे ही ज़्यादा इम्फोसाइज किया था, प्राइमरी एजुकेशन पे नहीं किया था। तो पहले से ही थोड़ा सा एलिटिस्ट रहा है, क्योंकि एक ट्राइबल बच्चे को इंग्लिश या बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से क्या लेना देना है। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम थोड़ी एलिटिस्ट रही है, तो ये कोई नई बात नहीं है। Besides the opposition of three language policy, the state has also questioned the prominence given to Sanskrit over and above Tamil and other languages. अभी ये तमिल लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा इशू है कि थ्री लैंग्वेज पॉलिसी वो कभी बिलीव नहीं करते, वो हिंदी नहीं पढ़ाते, बच्चे की चॉइस है, लेकिन उनका प्रायोरिटी इंग्लिश और तमिल है। तो हाउ कैन यू गिव मोर प्रॉमिस टू एनी अदर लैंग्वेज देन तमिल, ये उनका मानना है। तो वो उनके हिसाब से सही है, क्योंकि उनका वो स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल, तो वो उनकी चॉइस है, ठीक है, कि कौन सी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। सो दे, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटका में कन्नड़, वैसे हर कोई स्टेट अपना लैंग्वेज डिसाइड कर सकता है, उनके ऊपर आप थोप नहीं सकते, फोर्स नहीं कर सकते। अबव ऑल, this policy intrudes into a crucial domain of the state, that is education system. Therefore, NAP is being viewed as a policy against social justice, federalism, pluralism and equality. ऐसा तमिलनाडु का मानना है कि इट इज अगेंस्ट फेडरलिज्म, इट इज अगेंस्ट जस्टिस, इट इज अगेंस्ट इक्वालिटी, ऐसा उनका मानना है। जी मैं पूरी तरीके से नहीं मानता जी, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट इट इज अगेंस्ट सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन अभी तमिलनाडु के सीएम साहब को तो उनको ऐसा लगता है, तो हमें देखना पड़ेगा इज इट पॉसिबल, क्या तमिलनाडु ऐसा कर सकता है। ये सोचने वाली बात है कि वो उनकी खुद की एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जाके ऐसा कुछ करेंगे। नॉर्मली हमें पता है कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होता है स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट का तो पूरा अस्तित्व सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है। द वेरी वर्ड पॉलिसी indicates that it is only a recommendation, it is not a binding on anything on anyone. ये एक पॉलिसी है, आपको करना है तो कीजिए। इट्स अ रिकमेंडेशन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप अपनी एजुकेशन ऐसे कर सकते हो अपने स्टेट में, वो कोई मैंडेटरी नहीं है। एंड देखिए, एजुकेशन ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। देर आर डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर जिसके ऊपर आप कायदा बना सकते हो। तो यूनियन लिस्ट में सारे सब्जेक्ट जिसके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट में ऐसे सारे सब्जेक्ट मैटर जैसे पुलिस, एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर, उसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। लेकिन कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इम्प्लीमेंटेशन तो स्टेट को ही करना है। तो स्टेट अपने लिए एक अलग से पॉलिसी बना सकता है। तो जी हाँ, इसलिए तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये कहा, नहीं तो अदरवाइज इट वुड हैव बीन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके ऊपर स्टेट इमरजेंसी लागू कर दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। Previously, when Rajiv Gandhi brought in the second national education policy in 1986, many parties had opposed it, like the agriculture policy. Even after the law was passed by the parliament, a number of legislatures passed regulations against it. तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए एग्रीकल्चर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये स्टेट सब्जेक्ट है। तो स्टेट सब्जेक्ट में अगर आप लॉ बना रहे हो तो आउटराइटली स्टेट गवर्नमेंट उसको बोलेगा कि आप हमारे डोमेन में इंटरफेयर कर रहे हो, बात नहीं मानेंगे। लेकिन
कंकरेंट लिस्ट में ज़्यादातर देखा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जो लॉ है वही इम्प्लीमेंट होता है वेन एवर इट इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद द स्टेट लॉ। लेकिन पॉलिसी अगर आप बात कर रहे हो तो पॉलिसी एक रिकमेंडेशन होता है, तो वो आपके हिसाब से आप उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हो, थोड़े से चेंजेस आप वो कर सकते हो। तो सेंसेशनलाइज करने के लिए तमिलनाडु रिजेक्ट्स ऐसा बोला गया, लेकिन उनको वही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ध्यान में रखते हुए गिविंग प्रेफरेंस टू देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू दैट तमिल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस वो दे सकते हैं, उतना चेंजेस वो कर सकते हैं। सो दैट वाज द टॉपिक। अगर आपको इथिक्स मॉड्यूल हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएससी का GS4 में, इथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, उसके लिए हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस रखेंगे। तो इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, फीस कितनी है, कितने बजे सेशंस होते हैं, आप ज़रूर पूछ सकते हो। ऑफलाइन आना है तो एड्रेस तो मैंने दिया हुआ है। उसके अलावा सोशियोलॉजी की बैच या टेस्ट सीरीज के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे डिटेल्स सारे यहाँ पे शेयर्ड है। ओके सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो। और अगर आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे मेरे जो अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स है उसको आप फॉलो कर सकते हो। सो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, आई एम आदित्य केदारी साइनिंग आउट। थैंक यू।